क्या आपने कभी ऐसा जीव देखा है जो मछली की तरह तैरता है और घोड़े की तरह दिखता है? और सबसे चौंकाने वाली बात, पुरुष यानी नर ही इसमें प्रेग्नेंट होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समुद्री घोड़े यानी सी हॉर्सेस की। ये ऐसे अनोखे प्राणी कि जिसकी अजीबोगरीब खासियतें और औषधीय गुण से दुनिया भर में कीमती बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन छोटे से जीवों को पालना आसान है? कैसे ये नन्हा सा प्राणी लाखों करोड़ों के बिजनेस में बदल जाता है? और क्या इसे पालने और प्रोसेस करने में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जो बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए इसे मार्केट तक ले जाती है? चलिए आज हम आपको ले चलते हैं सी हॉर्स फार्मिंग की इस रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया में और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे ये छोटा सा जीव इतना बड़ा कमाल करता है। सबसे पहले बात करते हैं शी हॉर्स फार्मिंग की शुरुआत की। समुद्री घोड़े को पालने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही माहौल। ये जीव समुद्र में रहते हैं, लेकिन इन्हें टैंकों में पाला जाता है ताकि इनके एनवायरनमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। टैंकों में पानी का तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है और नमक की मात्रा यानी कि सैलिनिटी को 28 से 35% के बीच। पानी को साफ रखने के लिए एरेशन सिस्टम लगाए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा सही रहे। अगर पानी गंदा हो या ऑक्सीजन कम हो तो ये नाजुक जीव तुरंत मर सकते हैं। टैंकों में एक और खास चीज होती है सबस्ट्रेट। ये कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि प्लास्टिक की जालियां, समुद्री शैवाल या मुलायम रस्सियां होती हैं जिन्हें टैंक में डाला जाता है। समुद्री घोड़े अपनी पूंछ से इन्हें पकड़कर लटकते हैं। इसमें न सिर्फ उनका तनाव कम होता है, बल्कि वो पानी के बहाव में बहने से भी बचते हैं। ये सबस्ट्रेट उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है और उन्हें बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। बिना इसके वो ज्यादा ऊर्जा खर्च करेंगे और कमजोर पड़ सकते हैं। अब आते हैं समुद्री घोड़े की सबसे अनोखी बात पर, उनके ब्रीडिंग पर। क्या आप यकीन करेंगे कि नेचर में ऐसा जीव है जहां नर गर्भवती होता है? जी हाँ, समुद्री घोड़े में मादा अंडे देती है, लेकिन नर उन्हें अपने पेट में एक खास थैली जिसे ब्रूड पाउच कहते हैं, उसमें अपने अंडों को रखता है। ब्रीडिंग की शुरुआत होती है एक ब्यूटीफुल डांस से जिसे कोर्टशिप डांस कहते हैं। नर और मादा अपनी पूंछ आपस में लपेटते हैं और एक साथ तैरते हुए एक अनोखा डांस करते हैं। ये देखने में इतना जादुई होता है कि लगता है जैसे समुद्र में कोई रोमांटिक कहानी चल रही हो। इस डांस के बाद मादा अपने अंडे नर की ब्रूड पाउच में ट्रांसफर करती है। एक मादा 100 से 1500 अंडे दे सकती है, जो प्रजाति और माहौल पर निर्भर करता है। नर की थैली में ये अंडे 10 से 45 दिन डेवलप होते हैं। इस दौरान नर उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों में माँ अपने बच्चे को गर्भ में न्यूट्रिशन देती है। जब समय आता है, नर अपनी थैली को सिकोड़ता है और छोटे छोटे समुद्री घोड़े बाहर निकलते हैं। यह प्रोसेस इतना खास होता है कि इसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। नवजात समुद्री घोड़े इतने छोटे और नाजुक होते हैं कि इनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। ये सिर्फ 2 से 5 मिलीमीटर के होते हैं और पानी में बहाव में आसानी से बह सकते हैं। इनके लिए खाना पकड़ना भी मुश्किल होता है, इसलिए फार्म्स में इनके लिए खास टैंक बनाए जाते हैं जहां पानी का बहाव धीमा होता है और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा। साथ ही इन्हें जू प्लैंकटन जैसे रोटीफेर्स, श्रिम्प्स, लिव्स और जुवेलिन आर्टेमिया खिलाया जाता है ताकि ये धीरे धीरे मजबूत हो सके। जब समुद्री घोड़े 2 से 5 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, तब ये अपनी पूंछ से चीजों को पकड़ना शुरू करते हैं। ये वो स्टेज है जब धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट के साथ वे इंटरैक्ट करना सीखते हैं। इसी दौरान इनका खान पान भी बदलता है। अब ये एडल्ट आर्टेमिया, जुवेनाइल श्रिम्प्स और कॉपेपोड्स जैसे छोटे समुद्री जीव खाने लगते हैं। फार्म्स में इस डाइट का बहुत ध्यान रखा जाता है और मॉनिटर भी किया जाता है, क्योंकि गलत खाना या कम खाना इनकी ग्रोथ को रोक सकता है। लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर की लंबाई तक पहुंचते पहुंचते समुद्री घोड़े पूरी तरह से अपने आकार में आ जाते हैं। अब ये ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, अपने साथियों के साथ इंटरैक्ट करते हैं और प्रजनन के लिए तैयार होने लगते हैं। इस स्टेज में इन्हें और बड़े टैंकों में शिफ्ट किया जाता है जहां पानी का बहाव और गहराई उनके नेचुरल हैबिटेट जैसी होती है। यहाँ इन्हें स्मॉल श्रिम्प्स, मेंसिड फिश और प्रोसेस्ड सी फूड खिलाया जाता है। खाने की मात्रा और क्वालिटी का खास ध्यान रखा जाता है ताकि इनका वजन और हेल्थ सही रहे। 6 से 8 महीने बाद जब समुद्री घोड़े 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, तब इन्हें हार्वेस्ट करने का समय आता है।
हार्वेस्टिंग का मतलब इन्हें टैंकों से निकालना और मार्केट के लिए तैयार करना, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। समुद्री घोड़े बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए इन्हें निकालने के लिए सॉफ्ट नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनके शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर इन्हें ताजा बेचना हो तो इन्हें साफ और ऑक्सीजनेटेड पानी के टैंकों में रखा जाता है ताकि ये हेल्दी रहें। और हार्वेस्टिंग के बाद समुद्री घोड़ों को अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया जाता है। कुछ को ताजा ही मार्केट में भेजा जाता है, खासकर उन जगहों पर जहां इन्हें खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर समुद्री घोड़े ड्राइड फॉर्म में बेचे जाते हैं। ड्राइंग का प्रोसेस बड़ी सावधानी से किया जाता है। पहले इन्हें साफ पानी से धोया जाता है, फिर सही तापमान पर सुखाया जाता है। यह तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है ताकि इनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बरकरार रहे। कुछ जगहों पर फ्रिज ड्राइंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो इन्हें लंबे समय तक प्रिजर्व करता है। अब बात करते हैं फैक्ट्री प्रोसेसिंग की, जो इंडस्ट्री का सबसे हाई टेक हिस्सा है। बड़े बड़े सी हॉर्सेस फार्म में ऑटोमेटेड सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सेंसर लगाए जाते हैं जो रियल टाइम में पानी का तापमान, सैलिनिटी और ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। अगर कुछ भी गलत होता है तो अलार्म बजता है और ऑटोमेटिक सिस्टम पानी को सही करता है। ये सेंसर LOT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जो डेटा को क्लाउड पर स्टोर करता है और फार्मर्स को मोबाइल ऐप के जरिए अलर्ट भेजता है। इसके अलावा फीडिंग सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ऑटोमेटेड फीडर टाइमर साथ में काम करते हैं जो सही समय पर सही मात्रा में खाना टैंकों में डालते हैं। इससे न सिर्फ समय बचता है बल्कि ये भी इंश्योर होता है कि हर समुद्री घोड़े को बराबर न्यूट्रिशन मिले। साथ ही कुछ एडवांस फार्म्स में AI बेस्ड कैमराज का इस्तेमाल होता है जो समुद्री घोड़ों की हेल्थ और बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं। अगर कोई समुद्री घोड़ा बीमार दिखता है या कम खा रहा है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देता है। और प्रोसेसिंग यूनिट्स में समुद्री घोड़ों को सुखाने के लिए वैक्यूम ड्रायर्स और फ्रिज ड्रायर्स का इस्तेमाल होता है। ये मशीनें इतनी स्मार्ट होती हैं कि वो सही तापमान और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करती हैं ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी बरकरार रहे। इसके बाद पैकेजिंग मशीनें इन्हें वैक्यूम सील पैकेट्स में पैक करती हैं जो इन्हें लंबे समय तक फ्रेश रखती है। ये सारी टेक्नोलॉजी न सिर्फ प्रोडक्शन को काफी तेज करती है बल्कि वेस्ट को भी कम करती हैं। समुद्री घोड़े सिर्फ एक अनोखा जीव नहीं बल्कि कई देशों में इसका इस्तेमाल खाने और दवाओं में भी होता है। खासकर चीन, वियतनाम और दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री घोड़े को ट्रेडिशनल मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके मांस और अंग में एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनिटी बूस्टिंग गुण होते हैं और ये अस्थमा, इनफर्टिलिटी और ज्वाइंट पेन जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। कुछ स्टडीज में यह भी पाया गया है कि समुद्री घोड़े में बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो वुंड हीलिंग और एंटी एजिंग में मदद करते हैं। खाने के मामले में समुद्री घोड़ों को एक लग्जरी डेलिकेसी माना जाता है। इन्हें सूप, स्टू या ड्राइड स्नैक्स के रूप में परोसा जाता है। इनका हल्का स्वाद और थोड़ा सा नमकीन होता है और इन्हें जड़ी बूटियों के साथ पकाया जाता है ताकि इनके पोषक तत्व और बढ़ जाएं। लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि ये सिर्फ हाई एंड रेस्टोरेंट्स में ही मिलते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। समुद्री घोड़ों को पालना और उनका प्रोसेस जितना इंटरेस्टिंग होता है उतना ही कंट्रोवर्शियल भी। IUCN के एक रिपोर्ट के मुताबिक कई प्रजातियां ओवर एक्सप्लोरेशन की वजह से इंडेंजर्ड हो चुकी हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि फार्मिंग से इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। क्या सिर्फ प्रॉफिट और लग्जरी के लिए इन मासूम जीवों को मारना सही है? सोचिए, कन्वर्जन के नाम पर हम इन्हें पालते हैं और फिर दवाओं या खान पान में इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये विरोधाभास एथिक्स पर गहरा सवाल उठाता है। क्या हम वाकई इन्हें बचाना चाहते हैं या बस दिखावे के लिए कंजर्वेशन की बात करते हैं ताकि मार्केट में इनका दाम और बढ़े? सच्चाई क्या है ये सोचना जरूरी है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि समुद्री घोड़े कैसे टैंकों में पाले जाते हैं, उनकी ब्रीडिंग प्रोसेस कैसे होती है और कैसे टेक्नोलॉजी ने इन इंडस्ट्री को बदल दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम नेचर के साथ इंसाफ कर रहे हैं? क्या सिर्फ स्वाद, दवा या मुनाफे के लिए इन मासूम जीवों का इस्तेमाल ठीक है? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें ऐसे दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।